सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स मेकिंग टेक्निक फॉर यूपीएससी एग्जाम। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे उनके नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सोलिडेटेड नहीं है, मतलब बहुत ही क्रिस्प तरीके से नहीं है। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि एक्चुअली में यूपीएससी के एग्जाम्स में हम नोट्स बनाते क्यों हैं। द ओनली थिंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी क्लियर कि देयर इज अ हेल लॉट ऑफ सिलेबस, राइट। अगर हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है तो हमें इसको कंसाइज करना है। हम इसको कंसाइज कैसे करेंगे? हाउ वुड वी कंसाइज एक बहुत बड़े डिस्क्रिप्टिव पेपर को? ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि सारी चीज पैराग्राफ्स के फॉर्म में, मतलब सब कुछ सब्जेक्टिव है, राइट। सब्जेक्टिव चीजों को हमें कुछ फिक्स पैरामीटर्स में ला करके कंसाइज करना पड़ता है और उन्हीं पैरामीटर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस। व्हाट वी कॉल इज डायमेंशंस। मतलब हम कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन में अपने पूरे टॉपिक को ब्रेकआउट करते हैं, राइट। आज की क्लास में आई विल बी टेलिंग यू कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना जब भी हम नोट्स बनाएंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो उसका सबसे पहला पर्पस क्या है कि हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के वो रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप मेंस के कोई भी क्वेश्चन को देखो, आपको बेसिकली उसके डायमेंशंस क्लियर दिख रहे हैं कि वो क्या पूछ रहा है, तो उसके बाद आप उस आंसर को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एड्रेस करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मेंस। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, राइट, एंड यस, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन जब आप आंसर एड्रेस करोगे, राइट, फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी। इंडिया के जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है उस पे क्या इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसको आप डिस्कस करो। तो आपने यहाँ पे कुछ डायमेंशंस देखने होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशंस। क्या ये सारे डायमेंशंस को एड्रेस करना आंसर में? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आंसर्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपसे 150 वर्ड में कहे, 250 वर्ड्स में कहे। यू कैन नॉट एड्रेस ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस। लेकिन ये डायमेंशंस हैं क्या? यू हैव टू एड्रेस सम मिनिमम डायमेंशंस। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आपका आता है सोशल डायमेंशन। तो ये डायमेंशंस होते क्या है? बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कहते हैं स्पेयर, SPERES, राइट, स्पेयर। स्पेयर में होता क्या है ना कि हम सारे के सारे डायमेंशंस को एक जगह कनेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल, जियोग्राफिकल। आर यू गेटिंग दिस? कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे स्पेयर में SPHERE-GT, इस पूरे के पूरे में आपको सारे डायमेंशंस दिख जाएंगे, सोशल से लेकर के जियोग्राफिकल तक या टेक्नोलॉजिकल तक। इन डायमेंशंस में बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी आपके सामने है, सबसे पहले आपको उसका सोशल डायमेंशन एड्रेस करना है। सोशल डायमेंशन मतलब जो आपकी सोसाइटी से सीधा इंपैक्ट रखता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस सोशल डायमेंशन। है क्या ये सोशल डायमेंशन? तो देखो, ये जो सोशल डायमेंशन है, सोशल मतलब जो भी चीज आपकी सोसाइटी को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका फूड, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल आपका फेस्टिवल, फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टम, फॉर एग्जाम्पल आपके मूवीज, जो आप मूवीज देख रहे हो, जो भी कुछ आप सोसाइटी में देख रहे हो, हेल लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सीधा सीधा बोलूं मैं तो कल्चर, ये सब का सब आपके कहीं ना कहीं सोशल डायमेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट विल जस्टिफाई, दैट विल शो यू कि आपको सोसाइटी में कैसे काम करना है। सेकंड इज पॉलिटिकल डायमेंशंस। पॉलिटिकल डायमेंशंस मतलब क्या होता है? सो पॉलिटिकल, आपको नाम से ही पता चल रहा है, वी आर इधर टॉकिंग अबाउट कि किस सिस्टम में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी के टाइम को हम देखें तो हमारा पॉलिटिकल कैसा डायमेंशन है, तो वी आर इन डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेसी सेटअप में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको विजयनगर में लेकर के जाऊं, चोला डायनेस्टी में लेकर जाऊं, मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी। तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में अगर आप हिस्ट्री को देखो तो आप वहां के रूलर्स के बारे में पढ़ोगे, राइट, कैसे कैसे रूलर्स थे, उन रूलर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, राइट, कौन कौन से काम उन्होंने किए, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किए, वो पूरा का पूरा क्या है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन है। आपको वर्ड को पकड़ना है। सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकली इनरिच्ड टॉपिक है उनसे रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्या है? So next important dimension that we have to discuss is apart from this is economic. Economic मतलब क्या होता है? Anything which is related to money, transaction of money. For example, उस particular society में अगर हम सतवानास की बात करें या किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, कैसे कॉइन्स थे, कॉइन्स पे शेप्स कौन से पाए गए हैं, जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या वो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है या किसी और फॉर्मेट से कर रहा है, जैसे हुंडी, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल सोसाइटी कोलैप्स कर रही है इकोनॉमी के टर्म्स में, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है।
फॉर एग्जांपल आप गुप्ताज में देखेंगे, राइट, गुप्ता के टाइम में इकोनॉमी एवरेज थी, लेकिन गुप्ता से पहले कुशानस में इकोनॉमी बूम कर रही थी। आर यू गेटिंग दिस? ये पूरा पूरा क्या होगा, इकोनॉमिक डायमेंशन होगा। रिलीजियस डायमेंशन, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोग कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करूं तो आपको मौर्य पीरियड में रिलीजियस डायमेंशन में बुद्धिज्म, जैनिज्म और जीविका दिखाई देगा। सतवाहनास में ब्राह्मणिकल कल्चर पिक में दिखाई देगा। पुष्यमित्र शुंगा में ब्राह्मणिकल कल्चर पिक पे दिखाई देगा। रीडिंग दिस, तो इस तरीके से आप रिलीजियस डायमेंशन को हिट करोगे। अगर आप मेडिवल इंडिया में तो रिलीजियस डायमेंशन में आप मेंशन करोगे उल्लेमास के बारे में। उल्लेमास कौन थे? जो रिलीजियस गुरु थे, उल्लेमा जिसको आप कहते हैं। Are you getting this? तो इस तरीके से हम रिलीजियस डायमेंशन को एड्रेस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, अगेन इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लेट मी राइट दिस एंड देन एक्सप्लेन दिस। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मतलब क्या है? हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि उस पार्टिकुलर सोसाइटी में कैसी टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो स्टोन एज में टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है? स्टोन है। विद द हेल्प ऑफ स्टोन वी आर मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। अगर हम महाजनपद की बात करें तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास में आयरन आ चुका है। विद द हेल्प ऑफ आयरन वी आर मेकिंग लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एवरीथिंग। ये सब का सब हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन का पार्ट आएगा, बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू डेवलप इन द सोसाइटी। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू मेक नोट्स, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रोड्यूस योर आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आंसर्स को उसी पर्टिकुलर डायमेंशन में ब्रेकआउट करते हुए चलना है। जैसे आपको हिस्टोरिकल एंगल देख गया। हिस्टोरिकल इज लाइक एनीथिंग यू राइट अबाउट द हिस्ट्री और द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है सबका सब आपका हिस्टोरिकल डायमेंशन में आएगा। देन देयर इज एथिकल डायमेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ज्योग्राफिकल डायमेंशन, मतलब किस तरीके की ज्योग्राफी है, क्लाइमेट के बारे में या फिर लैंड फॉर्म्स के बारे में। ज्योग्राफी आल्सो डिसाइड्स द हिस्ट्री। ऑलवेज रिमेंबर, हिस्ट्री में ना दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमेशा एक साथ काम करते हैं। व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, वन इज ज्योग्राफी, अनदर इज हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप को देखो, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इंडिया के मैप में, जस्ट अ सेकंड ना, इंडिया के अगर आप मैप की बात करो सो यू विल रियलाइज कि हमारे इंडिया में अगर आप दो अलग अलग जगहों को देखो, एक जगह आप देख लो केरला को, राइट, और एक जगह आप ऊपर देख लो कश्मीर ले लो या फिर लद्दाख ले लो, वॉट एवर द प्लेस, इन दो जगहों का ज्योग्राफी अलग है, राइट। इन दो जगहों की ज्योग्राफी अलग होने के कारण इनकी हिस्ट्री अलग है। आर यू गेटिंग दिस? स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी ने इन डायमेंशंस को समझाने की कोशिश की। स्टैंडर्ड 6 पॉलिटी जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि एनसीईआरटी की बुक से आपके डायमेंशंस क्लियर होते हैं। वहां पे उसने बताने की कोशिश किया। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कोस्टल एरिया, मालाबार कोस्ट है, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे बोट्स पाए जाएंगे, नाव मिलेंगे। तो आप देखोगे हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर एरिया से रोमन्स के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको नाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी अलग है। यानी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस, ये दो चीज हैंड टू हैंड चलता है। मतलब किस पर्टिकुलर स्पेस पे, किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इससे पता चलेगा वहां की हिस्ट्री क्या है। आर यू गेटिंग दिस? सो दीज आर द पर्टिकुलर डायमेंशंस जिसको आपको हमेशा एड्रेस करना है व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी एग्जाम्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन हियर। तो आज से आपका काम क्या है? आप कुछ भी नोट्स बना रहे हैं, कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्पेयर्स, जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किया दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्पेयर्स, इसको यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। रिलीजियस मतलब अगर रेलिवेंट है तो हिस्ट्री में रिलीजियस आपको दिखाई देगा। देन टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल एंड ज्योग्राफिकल। द कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड इज स्पेयर जीटी। दिस इज द पर्टिकुलर डायरेक्शंस, राइट। ये रिजिड नहीं है, इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी का मेंस इज एन आर्ट। हो सकता है आपके पास में कंटेंट कम हो, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके पास कंटेंट बहुत तगड़ा है, लेकिन आप पर्टिकुलर डायमेंशन में उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो बहुत पढ़ के भी मार्क्स नहीं आएंगे। दिस इज द रीजन हाउ यू शुड अप्रोच, और इसी टेक्निक को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना है। अभी आप क्या करोगे? कोई भी एक बुक उठाओगे, कोई भी एक पेज उठाओगे, कोई भी एक कंटेंट उठाओगे, उसको रीड करोगे एंड ट्राई टू ऐड दिस स्पेयर इन दैट पर्टिकुलर नोट्स। उसमें आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट्स को उठाना है, हिस्टोरिकल उठाना है, सोशल पॉइंट्स को उठाना है, पॉलिटिकल पॉइंट्स को उठाना है, इकोनॉमिकल पॉइंट्स को उठाना है कि किस इकोनॉमी की बात की जा रही है, किस तरीके से आप इसको वहां पे एग्जीक्यूट करोगे। दैट विल डिफाइन कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड लेट मी टेल यू, पहले आंसर में स्पेस लग भी नहीं पाएगा। You have to add, in order to increase this, in order to improve this, you have to write n number of answers. So keep on writing, keep on utilizing this framework, and I definitely assure you कि आपके आंसर्स पहले से बेहतर होते जाएंगे। इनफैक्ट आपका नोट्स भी बेहतर होता जाएगा, क्योंकि आपके नोट्स ऑलवेज शुड बी इन अ पैरामीटर कि आप यूपीएससी के आंसर्स को कर पा रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं कि आप नोट्स कुछ भी बना रहे हो। द नोट्स हैज टू बी अलाइंड विद द डिमांड ऑफ यूपीएससी एग्जाम, एंड यूपीएससी एग्जाम का डिमांड ये स्ट्रक्चर है। दैट इज द रीजन व्हाई आई केम विद द क्वेश्चन, ताकि हम क्वेश्चन में ब्रेकआउट करें, फिर आपको डायमेंशन समझ में आए। इफ यू रियली वांट टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस स्पेयर्स, you can directly get it
फ्रॉम द लिंक दैट इज गिवन इन द कमेंट बॉक्स। वहां पे हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे आप जा करके इस पर्टिकुलर पीडीएफ को देख सकते हो और वहां से आप इसको फिर से अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, गुड लक।